जॉन बॉन जोन्स, जो ओक्टागन के अंदर तो भगवान था। Jones is the youngest champion in UFC history. जिसे आज तक कोई भी इंसान, आई रिपीट, कोई भी इंसान हरा नहीं पाया। जॉन जोन्स एक पदारोक सुबी अदबोगा। लेकिन ओक्टागन के बाहर वो अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन थे। Are you a good guy trying to be bad, or are you a bad guy trying to be good? I think I am a bad guy that's trying to be good. मेट्रोपोलिस में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो, मैं एडवार्डो सीजर हूँ, पब्लिक सिक्योरिटी से। हमें एक संभावित घरेलू हिंसा की कॉल मिली है। महिला की नाक और मुंह से खून बह रहा है। ये जॉन जोन्स ही है। मैंने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को देखा। क्या आपको पता है ये कहाँ हुआ था? हमें लगता है कि ये कमरे में हुआ था। तो वो किसी भी घरेलू हिंसा या शारीरिक हिंसा को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन मेरा मतलब है उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा है। वो हमारे साथ नीचे है जबकि पुरुष ऊपर कमरे में है, और असल में वो एक पेशेवर MMA फाइटर है, जोनाथन जोन्स। अगर आप फाइट फैन हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने अभी अपनी एक मर्च लॉन्च की है। अगर आपको MMA से रिलेटेड या एक यूनिक डिजाइन वाली टी शर्ट बाय करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं, और ये लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसे चेक करना मत भूलना। उस 911 इमरजेंसी कॉल से कुछ आवर्स पहले जॉन जोन्स को UFC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया था, क्योंकि उन्होंने अब तक की सबसे ग्रेट फाइट्स में से एक में पार्ट लिया था। अलेक्जेंडर गुस्ताफसन के साथ वो लड़ाई मेरे लिए सबसे कठिन चीजों में से एक थी, मेरे वर्षों में, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। वो सिर्फ 25 मिनट थे, लेकिन उन 25 मिनटों में मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा। गुस्ताफसन के अगेंस्ट फाइट जीतने से जोन्स फैमिली को अमेरिकन स्पोर्ट हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल फैमिलीज में से एक के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया था। उसी ईयर उसके बड़े भाई आर्थर ने सुपर बाउल जीता, जबकि उसके छोटे भाई चैंडलर न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के साथ अपना दूसरा सीजन खेल रहे थे। यह लगभग 1 अरब में एक संभावना है कि एक ही परिवार से एक बाल्टीमोर रेवन और एक युवा सितारा न्यू इंग्लैंड पैट्रियट निकले। आप इसे कैसे समझाते हैं कि आप तीनों एक ही घर से आए हैं? हम रोचेस्टर के इनर सिटी में पले बढ़े। ये एक बहुत ही छोटा शहर है और हम तीनों ने एक ही बेडरूम साझा किया था। ओह माय गॉड। उम्र के हिसाब से मैं बीच में हूँ, लेकिन आकार की बात करें तो मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो जब से मैं छोटा था मेरी पिटाई होती आ रही है। मेरे फ्रेशमैन वर्ष में कुश्ती का मेरा रिकॉर्ड 5 जीत और 35 हार का था। मेरी बुरी तरह पिटाई हुई थी। मैं कभी सबसे ताकतवर नहीं था, न ही सबसे तेज, और न ही मेरी काया सबसे अच्छी थी। मुझे तो लगा तुम्हें बोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम हड्डियां तोड़ते हो, लोगों की हड्डियां, लेकिन असल में उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई तुम्हें स्किन एंड बोन्स कहते थे, इसलिए। हाँ, मैं बहुत दुबला था। मेरे कुश्ती कोच ने मुझे बोन्स उपनाम दिया था। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं, वो एक पादरी हैं। मेरी माँ असल में परिवार की सबसे दबंग थी। यही वजह है कि जॉन में भी ये आदत आई है। वो घर की सबसे मजबूत इंसान है। मुझे लगता है कि घर में असली हुकूमत उन्हीं की चलती है। माँ ने सिखाया था कि लड़ाई में हम सब साथ लड़ेंगे, इसलिए बचपन में हमने मिलकर कई झगड़े किए। तुम्हारे परिवार ने बहन की मौत जैसी कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयों को झेला है। जॉन जोन्स की एक सिस्टर भी थी, उसका नाम कैरेमन था। एक बहन थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो 18 साल की थी। उसे ब्रेन कैंसर था। जानते हो, उस लड़की को देखना जो उस समय मुझे लगभग बेदाग लगती थी, उसकी मौत के वक्त वह सिर्फ 18 की थी और चर्च से जुड़ी थी। वह हमारे क्वायर, बास्केटबॉल टीम और हाई ऑनर रोल का हिस्सा बनकर सब कुछ सही कर रही थी। और फिर जानते हो, उसके साथ ऐसा हुआ कि उससे सब कुछ छिन गया। उसकी खूबसूरती, उसके बाल, सब कुछ झड़ गया। ये देखना बहुत मुश्किल था, और ये देखना और समझना भी कठिन था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका बाइबल का फेवरेट वर्स था फिलिपियन 4:13। आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पास टैटू है। सही है, आपके पास एक धार्मिक टैटू है। बड़ी विडंबना है, काफी मजेदार है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि टैटू नहीं बनवाना चाहिए। सही है, मंदिर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर आपको अब क्या सुनना चाहते हैं? मैंने अपने सीने पर यह टैटू बनवाया है, फिलिपियों 4:13, कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। और मैं सच में मानता हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाई स्कूल से निकलने के बाद मैंने हाई स्कूल में ही पीना शुरू कर दिया था, और मुझे हमेशा लगता था कि कूल दिखने या अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए मुझे शराब की ज़रूरत है। लंच ब्रेक के दौरान मेरे पास कोई बड़ा दोस्ती का ग्रुप नहीं था, तो मैं खुद को वहाँ खड़ा पाता था और सिक्योरिटी ऑफिसर से बातें करता था, और मैं उसके काम से बहुत प्रभावित हो गया था। वे दूसरों की मदद कर रहे हैं, वे बहादुरी दिखा रहे हैं। मुझे लगा ये तो बिल्कुल मेरी पसंद की चीज़ है। मुझे तय था कि मैं क्रिमिनल जस्टिस पढ़ना और पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। जॉन को आयोवा सेंट्रल कम्युनिटी कॉलेज में क्रिमिनल जस्टिस कोर्स में एडमिशन मिल गया, बट साथ साथ ही वो ड्रिंकिंग भी कर रहा था।
ये बस ऐसे ही चलता रहा, हाई स्कूल से कॉलेज तक। जब आप पार्टी करते हैं तो और भी ज्यादा। पर इससे उसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि इसका उल्ट हो रहा था। वो हर एक कंपटीशन जीतते जा रहा था। तुमने कॉलेज में सब कुछ जीत लिया था। हाँ, हाई स्कूल में स्टेट और आयोवा के पहले साल ही नेशनल चैंपियनशिप जीती। तो हाँ, बट उसके कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एंडिंग में जॉन को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड जैसी प्रेग्नेंट है। अब उसको अपने कॉलेज के रेसलिंग ड्रीम या फिर अपनी गर्लफ्रेंड में से एक को चूज करना था, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड जैसी को चुना। अचानक मैं कॉलेज छोड़ने वाला बन गया। स्कूल खत्म करने के कुछ महीनों बाद, आप जानते हैं, मैं कुछ समय के लिए बाउंसर था। मैं कुछ नौकरियों और अवसरों की तलाश कर रहा था, और मैं एक बार में काम कर रहा था, और मैं जेनिटर बनने के लिए आवेदन कर रहा था क्योंकि उसमें मुझे लाभ मिलते। उस टाइम जॉन जोन्स को पैसों की बहुत नीड थी। तभी उसके एक फ्रेंड ने उसको MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया। तब जॉन जोन्स ने MMA की ट्रेनिंग स्टार्ट की। मैं लोगों को बता रहा था कि मैं UFC फाइटर बनना चाहता हूँ। तुम क्या बनने जा रहे हो? एक केज फाइटर। मैंने कहा हाँ, वो आप जानते हैं UFC वाली चीज। और वे बोले, ओह अच्छा, कूल। जो मुझ पर शक करते या अजीब समझते थे, उन्हें मैं गलत साबित करना चाहता था। और ट्रेनिंग के सिर्फ 1-2 महीने बाद ही उसने अपनी पहली और इकलौती एमेच्योर फाइट लड़ी और उसको जीत लिया। ये सब बहुत जल्दी हो गया है। एक पल में गर्भवती थी और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम क्या करने वाले हैं, और अगले ही पल वह अपने पहले फाइट के लिए केज में उतर रहा था। देन उसके बाद सीधा उसने प्रोफेशनल करियर में जंप किया, और उसने सिर्फ 4 महीने में 6 फाइट्स लड़ी, जिसमें से उसने 5 को नॉकआउट से जीता और 1 को सबमिशन से। देन 9 अगस्त 2008 को उसकी एंट्री होती है UFC में। सिर्फ 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही मैं UFC तक पहुंच गया, जो कि वाकई बहुत असामान्य है। He took the sport by storm. और जैसे ही उन्होंने कहा विजेता है जॉन बोन्स जोन्स, मेरा हाथ ऊपर उठा दिया गया। मैं हैरान था कि मैंने UFC में किसी को हराया। मैं ये कर सकता हूँ और अपना भविष्य बना सकता हूँ। और फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो फाइट करता गया और अपने हर एक ओपोनेंट को धूल चटाता गया, और फाइनली जॉन जोन्स चैंपियन बन गया। एक उत्साही छात्र था, जानते हो, जॉन बस सीखना चाहता था। उसकी कल्पना बहुत बड़ी थी और वह बहुत उत्सुक था कि वही सबसे आगे रहे। वो इस व्यवसाय में एक बच्चे के रूप में आया था। मेरा मतलब है, वो बहुत छोटा बच्चा था और वो पूरी तरह सब पर छा गया। ऐसी चीजें बिना किसी के आपकी देखभाल किए और आपको कोई उपकार किए बिना नहीं होती, और मुझे लगता है कि मुझ पर भगवान की कृपा है। इस खेल में मेरा एक लक्ष्य और एक सपना है, और वह है सीढ़ी के सबसे ऊपर तक पहुंचना। किसी तरह का नेता और रोल मॉडल बनना, आप जानते हैं, उन युवा खिलाड़ियों के लिए जो वही या इससे मिलती जुलती चीजें करना चाहते हैं। क्या वह अभी भी एक युवा लड़का है, 23 साल का? और हाँ, वो है, लेकिन इस लड़के ने बार बार खुद को साबित किया है। मेरा मतलब है, उसने सबको हरा दिया है। माता पिता का नाम रोशन करना गर्व की बात है। क्या तुम्हारा भाई कभी हारेगा? नहीं, कभी नहीं, वह कभी नहीं। Jones to the body. John Jones is the youngest champion in UFC history. मुझे लगता है कि वह ऐसा ही करने वाला था। मुझे लगता है कि भगवान ने ही दरवाजा खोल दिया। ये मेरे लिए अहम है, पर अब मुझे पता है मैं निशाने पर हूँ। जब आप वार करेंगे तो मैं भी पलटवार को तैयार रहूंगा। Ultimate fighter, there's the flying knee. Jones with his reach and the creativity of his striking. He's trying to pry it off. It's all over! John Jones has defended. His mind is really strong. Some people believe in power of the mind, like being mentally strong. आप में से बहुत सारे लोगों की काफी समय से डिमांड थी कि कॉनर मैग्रेगर की डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, तो आप सबकी डिमांड पर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री कॉनर मैग्रेगर पर होगी। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को हाइप करना मत भूलना। और अगर आप मेरे जैसी डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को खरीद सकते हैं। मैं वहां पर जल्द ही वीडियो लेकर आऊंगा कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाता हूँ, कैसे इन डॉक्यूमेंट्रीज को डब करता हूँ। धन्यवाद। जितनी पॉजिटिव और सुंदर ये कहानी सुनने में लग रही है, उतनी है नहीं। जॉन बोन्स जोन्स को शनिवार सुबह जल्दी गिरफ्तार किया गया और उन पर DWI का आरोप लगाया गया। पुलिस का कहना है कि जोन्स अपनी 2012 बेंटली चला रहे थे, जो एक टेलीफोन पोल से टकरा गई। जोन्स ने स्वीकार किया कि वह नशे में गाड़ी चला रहे थे। जब उसके करियर में सक्सेस उसके कदम चूम रही थी, उसी समय उसकी डेविल साइड भी खुलकर बाहर आने लगी थी। वह तब था जब वीटोर ने लगभग उसकी बांह तोड़ ही दी थी, है ना? Oh, Arbar! He's got it! He has got it right here!
Jon Jones remains the UFC light heavyweight champion. आप सोचने लगते हैं पता है वह इंसान नहीं है और वह इन फाइट्स में जाएगा और सबको आसानी से हरा देगा। क्या तुम कभी किसी से डरे हो? हाँ। किससे? कुछ बार ऐसा हुआ है जब मैं लॉकर रूम से निकला हूँ और मुझे पता था कि मैं एक मेमना हूँ। सच में? काटने के लिए जा रहा हूँ। हाँ। जितने चैलेंजेस और स्ट्रगल को उसने फेस किया, उससे उसको बिलीव हो गया था कि चाहे उसकी जिंदगी में जो भी हो, उसका इनर सेल्फ उसे सेव कर लेगा और वो हर एक चीज से लड़कर जीत जाएगा। जॉन जोन्स ये मुकाबला हार सकते हैं जब वे जा रहे हैं चैंपियनशिप राउंड की अलेक्जेंडर गुस्ताफसन के साथ। वह लड़ाई मेरे लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे कठिन थी। There's a lot of anxiety in the corner of the champion, Mike. ये पहली बार है जब उसे इतनी बार मारा गया है। पहली बार जॉन जोन्स को इतनी मुश्किल स्थिति में डाला गया था कभी भी। और हमेशा के लिए अब मैं जानता हूँ मुश्किल समय में मैं कैसा होता हूँ। And Jon Jones might have to take Gustafsson out to retain his title. चौथे और पांचवें राउंड में मैंने अपने अंदर से कुछ ऐसा निकाला जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो मुझ में है। The champion is cut. Again. Here's a nice elbow. Caught him, you light heavyweight title is on the line. Jones with a big knee. Flying knee by Jones. Wow. That might be the greatest title fight in the history of the light heavyweight division. And जॉन ड्रग जैसी नशीली चीजें लेता था। मेरी एक अजीब आदत थी कि मैं हर फाइट से एक हफ्ता पहले पार्टी करता था और मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा ही किया। तुम अलेक्जेंडर गुस्ताफसन से लड़े थे, सच बताओ उस फाइट के लिए कितनी तैयारी की थी? मैंने गुस्ताफसन के लिए पार्टी की और वो फाइट जीत ली, ये जानते हुए भी कि मैं हकदार नहीं था। जॉन को परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हर फाइट से 4 हफ्ते पहले उसे थोड़ा सा तनाव दूर करना पसंद है। थोड़ा सा तनाव, सच में, दुर्भाग्यवश कुछ ज्यादा ही सच में। हाँ, कुछ ज्यादा ही सच में। जॉन अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है, बट अब जॉन का सामना होता है एक फॉर्मर ओलंपिक रेसलर एंड अनडिफीटेड फाइटर डैनियल कॉर्मियर से। और उस टाइम पर ऐसा माना जा रहा था कि शायद डीसी ही अकेला फाइटर है जो जॉन को हराकर उसको सबक सिखा सकता है। जब मैं और डैनियल एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, मुझे पता था कि यह एक जोरदार आमना सामना होने जा रहा है। वह आगे आ गया, शायद सब लोगों के सामने, आप जानते हैं, वह थोड़ा जोश में आ गया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि हम दोनों ने वहाँ बहुत ही बचकाना व्यवहार किया। Are you still there? मैं हैरान हूँ कि आप इतने नकली कैसे हैं। टीवी चालू होते ही आप बदल जाते हैं। धन्यवाद। जॉन और डीसी की राइवलरी एक छोटी सी बात से शुरू होकर प्योर हेट रेट में बदल गई। ये पहली बार था जब मैं और वह कभी मिले थे। वह मेरी ओर चला आया। वो बहुत लंबा इंसान है। उसने मेरी ओर नीचे देखा और मेरे बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करने लगा। अब क्या हाल है? सुना है तुम कुश्ती लड़ी रहे हो, पता है? मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें गिरा सकता हूँ। और तब से ही उसके मन में मेरे खिलाफ एक निजी दुश्मनी है। I'm glad you're talking. Yeah, you'll be talking Saturday when I'm beating your ass. Hey, when I'm beating your ass Saturday. काश वे मुझे बगल वाले कमरे में आने देते ताकि तुम्हारे चेहरे पर थूक सकूं। I would absolutely kill you if you ever did something like that. You could never kill me. Oh, I bet you I could. ये खेल इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये हमारी पीढ़ी का अली फ्रेजियर मुकाबला है। जब भी आप ऐसे किसी से लड़ते हैं जिसने कभी किसी से नहीं हारा, तो जाहिर है कुछ सवाल उठते हैं। क्या इस आदमी में वो खासियत है? क्या उसमें वो हुनर है? तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते कि मैं हर राउंड में तुम्हारे ऊपर अपने सबसे खतरनाक दांव पेंच आजमाऊं। डैनियल कॉर्मियर तो इस पूरे खेल में सिर्फ एक मोहरा है। मेरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। You will lose this fight, Daniel Cormier. I want you to believe it. Every ounce of training you put in leading up to this fight will be a waste of your life. This is my life and I'm willing to die to beat you. No. Be prepared to do that. Cormier. Jon Jones. First 3 rounds were fairly close. Good straight left by Jon. Being a big man, good right hand over the top by DC. Good old-fashioned dogfight. Oh, it is a dogfight. The leader in significant head strikes. Good kick by Jones. Look at this. Jon got taking down DC. Deal! The undisputed UFC. After the fight with DC, you know, I just kind of felt on top of the world. I just beat the undefeated fighter that everyone thought would be my man. जॉन डीसी को हरा देता है, बट जॉन की डेविल साइड उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। UFC light heavyweight champ Jon Bones Jones has tested positive for traces of cocaine. So I want to clarify a few things. Jon Jones was tested out of competition. When he was tested, he tested positive for cocaine.
यूएफसी चैंप जॉन जोन्स ने कहा कि वह अपने ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम को बहुत गंभीरता से लेंगे जब दिसंबर 4 की ड्रग टेस्ट में उनके अंदर कोकीन मेटाबोलाइट पाया गया। जोन्स की मां कैमिल ने सोमवार को स्वीकार किया कि उनका बेटा सिर्फ एक रात के बाद ही पुनर्वास केंद्र से चला गया था। पीना, आप जानते हैं, लगभग हर वीकेंड, इतना कि होश ही नहीं रहता था। तुर्की 911, ऑपरेटर 3830। आपकी आपातकालीन स्थिति कहाँ है? हाँ, यही विंसबोरो और सदर्न बुलेवार्ड पर एक कार दुर्घटना हुई थी। 3 कारों की टक्कर थी। क्या किसी को चोट आई है? मुझे यकीन नहीं है। मुझे पता है कि 2 लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। थोड़ा अजीब है, लेकिन यार मुझे हैरानी हो रही है कि क्या ये उस लड़ाकू विमान की गाड़ी है? जॉन जोन्स? फिर इस तरह हम उसके खिलाफ वारंट लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। एपीडी हमें बताता है कि 20 के दशक की एक गर्भवती महिला घायल हो गई थी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ये जोन्स के लिए परेशानियों की एक लंबी सूची में ताजा मामला है। यूएफसी ने उन्हें निलंबित कर दिया था जब उन्होंने एक गर्भवती महिला को टक्कर मार दी और मौके से भाग गए। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि दुर्घटना से पहले वे पार्टी कर रहे थे। उसके अंदर कुछ है जो उसे बार बार उसी जगह वापस जाने के लिए मजबूर करता है। वह खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या किसी ने कहा अपनी जिंदगी संभालो? कई लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी सुधारने को कहा है। मुझे लगता है कि हर कोई मुझे या हमें हाई स्कूल कोच की तरह देखता है, जैसे क्या तुमने उसे सही रास्ते पर लगाया? वो लगभग 30 साल का है। वह पूरी तरह से बड़ा आदमी है। यह न तो हाई स्कूल है और न ही कॉलेज। अपने पूरे करियर के दौरान हर किसी ने मुझसे कहा, जॉन, क्या होता अगर तुम नशा न करते न पीते? सोचो तुम कितने महान हो सकते थे। मेरा ओवेन सेंट ब्रुक्स फाइट, ओवेन सेंट ब्रुक्स के साथ मेरी पहली फाइट थी जिसमें मैंने ऐसा नहीं किया। वो मेरी सबसे खराब परफॉर्मेंस थी। यूएफसी फाइटर जॉन बोन्स जोन्स आज अदालत में चुप रहे। उन पर एक गंभीर अपराध का आरोप है। जॉन को कोर्ट से ट्रैवल बैन मिलता है, बट अल्टीमेटली वो फाइट करने के लिए एलिजिबल रहता है। और इस सब के बाद जॉन की मदर की डेथ हो जाती है। मैंने ये भी महसूस किया कि डिप्रेशन हर किसी के लिए हो सकता है। मैंने सोचा था कि मैं कभी भी वह इंसान नहीं बन सकता जो बहुत ज्यादा दुखी और डिप्रेस्ड हो, और इस गर्मी में मैं सच में बहुत ज्यादा दुखी और डिप्रेस्ड था। वह बुरा इंसान नहीं है, आप जानते हैं। उससे कुछ गलतियां हुई हैं, इन गलतियों से सीखो। ये सच है, आप जानते हैं मैंने गलत फैसला लिया, और ये ऐसी चीज है जिसके साथ मैं हर दिन जीता हूँ। क्या ये तुम्हारी बेल्ट के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, बस उन्हें बेल्ट के लिए मुकाबला करते देख मैंने सोचा यार मैं अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने सोचा मुझे अपनी जिंदगी को संभालना होगा। मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिससे मैं उत्साहित हो सकूं, जो मुझे प्रेरित करे, मुझे उठाए, मुझे घर से बाहर निकाले। बट इस दौरान डीसी चैंपियन बन जाता है और जॉन को फाइट के लिए कॉल आउट करता है। John Jones, get your together, I'm waiting for you. जॉन कमबैक करता है और फिर से compete करना स्टार्ट कर देता है। I know there's a guy who's been calling himself champ. Daddy's home, DC. और अब फाइनली जॉन वर्सेस डीसी रीमैच होता है। उसने अभी कहा कि वह वापस आ गया है ना? लेकिन क्या वह सच में वापस आ गया है? क्या तुम वापस आ गए हो जंकी? मैं वापस आ गया हूँ। वह चैंपियन था। जिस दिन मुझे फिर से बहाल किया गया, उसी दिन वह सिर्फ बेल्ट होल्डर था। उसी दिन असली चैंपियन वापस आया था। क्या यह आदमी फिर से सब गड़बड़ कर देगा, स्टेरॉइड लेकर या कोकीन सूंघ कर? या मैंने तुम्हें कोकीन वाले वीकेंड के बाद हराया था। उसके पास बेल्ट है, लेकिन वह चैंपियन नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरी खुद के लिए सोच है कि मैं अब तक का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बनूं। मेरी राय में जोन्स MMA इतिहास के सबसे महान फाइटर हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम सब अपनी अपनी अलग यात्राओं पर हैं, समझे? कुछ लोग दूसरों से जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन उस नौजवान में कोई बदलाव नहीं है। वह अब भी वही सब कर रहा है। तुम जितने बड़े आज दिख रहे हो उतने कभी नहीं दिखे। ठीक है, डैन डैनियल को एक और गले की जरूरत है। नहीं, गले नहीं मिलना। मैंने तुम्हें दुनिया के सामने रुला दिया था। मैंने अपनी गाड़ी नहीं तोड़ी है। मुझे सस्पेंड नहीं किया गया है। जॉन जोन्स सस्पेंड हो रहे हैं। मुझसे मेरी चैंपियनशिप नहीं छीनी गई। बहुत लंबा साल रहा है। कोर्ट केस और मुकदमे, बस बहुत सारी चीजें, समझे? मैं एक नेक और भला इंसान हूँ, लेकिन जॉन तुम एक बहुत ही बुरे किस्म के व्यक्ति हो। शायद अब हम जॉन को उसी रूप में देखें जैसा होने का वो दावा करता रहा है। इस लड़ाई को जीतने की मुझे जरूरत इसलिए है क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। जानते हो, पिछली बार मैं बस जीतने के लिए लड़ रहा था, इस बार मैं उसकी धुनाई करने के लिए लड़ रहा हूँ। जॉन जोन्स इस फाइट को नॉकआउट से जीत लेता है, बट जॉन फिर से ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है। क्योंकि जॉन जोन्स ने आपके लोगों की फाइट से एक दिन पहले लिए गए सैंपल में ट्यूरनाबोल के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया था, है ना?
हाँ। तीसरी बार है जब उसने ऐसा किया। 3 फाइट्स या जिनमें आपका नाम शामिल है, उनमें उसने किसी न किसी चीज के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है। और फिर 1 से 1.5 महीने बाद इस फाइट को नो कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। स्टिल जॉन जोन्स अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है और कुछ टाइम बाद यूसाडा अपने टेस्टिंग रूल्स में कुछ चेंजेस करता है। हाँ, तो यूएसएडा ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। मुझे पता चला है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नए कानूनी सीमा के भीतर थीं और मुझे लगता है कि आप जानते हैं मैं 31 साल का हूँ और मेरे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए रास्ता आसान नहीं होता, ये आसान होने के लिए नहीं है। जॉन अपने ओपोनेंट को धूल चटाना कंटिन्यू रखता है। वो अलेक्जेंडर गुस्टाफ्सन को सेकंड टाइम नॉकआउट से हराता है, एंथनी स्मिथ को खत्म करता है और उसके बाद थियागो सैंटोस को, एंड फाइनली एक कंट्रोवर्शियल फाइट जीतता है डोमिनिक रियस के अगेंस्ट। मेट्रो पुलिस, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हेलो, मैं एडवार्डो सीजर हूँ, पब्लिक सिक्योरिटी से। हमें एक संभावित घरेलू हिंसा की कॉल मिली है। महिला की नाक और मुंह से खून बह रहा है। ये जॉन जोन्स ही है। मैंने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को देखा। क्या आपको पता है ये कहाँ हुआ था? हमें लगता है कि ये कमरे में हुआ था। तो वो किसी भी घरेलू हिंसा या शारीरिक हिंसा को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन मेरा मतलब है उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा है। वो हमारे साथ नीचे है जबकि पुरुष ऊपर कमरे में है और असल में वो एक पेशेवर MMA फाइटर है, जोनाथन जोन्स। उस 911 इमरजेंसी कॉल से कुछ आवर्स पहले जॉन जोन्स को UFC हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया था क्योंकि उन्होंने अब तक की सबसे ग्रेट फाइट्स में से एक में पार्ट लिया था। अलेक्जेंडर गुस्ताफ्सन के साथ वो लड़ाई मेरे लिए सबसे कठिन चीजों में से एक थी। और हम फिर से यहाँ हैं। किसी भी वजह से इस आदमी को लास वेगास लाना बहुत मुश्किल है। इस आदमी के अंदर बहुत सारे शैतान हैं दोस्त, बहुत सारे शैतान। I got the Hall of Fame tonight, and then you're gonna put me on this by walking down the street. I hate you. I hate you. You nerd. I hate you so much. A black man can't drink. And getting elected into the Hall of Fame, and now this is what I got. Do you? I hate you. I hate you. और उसके बाद 2 फाइट करता है और उनको भी जीत लेता है और सबको धूल चटाकर खुद को दुनिया का बेस्ट फाइटर साबित कर देता है। The greatest fighter to ever live, ever, is fucking John Jones. Put 2 guys in a room, and who fucking comes out? John Jones walks out of that fucking room every time. और लास्ट में अगर आप एक फाइट फैन हैं तो आप मेरी मर्च को चेकआउट करना मत भूलिएगा। आपके लिए मैंने काफी सारी यूनिक डिजाइन टी-शर्ट्स को बनाया है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करना और अगर अच्छी लगे तो जरूर खरीदना।